Good morning, students. I'm Shilpi Raghuvanshi, your biology and chemistry teacher. Okay, in this segment of my video, we are studying about the chemical reaction and equation chapter. छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप थोड़ा सोचो इसके बारे में। क्या एक रेसलिंग चल रही है, कंपटीशन, ठीक है। वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक ए है, एक है रेसलर जिसका नाम ए है, पहलवान, और एक का नाम है बी, ठीक है। और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों बिल्कुल ऐसे मरियल से हैं, बिल्कुल दुबले पतले से, ठीक है। वो दोनों ज़ोर से फाइटिंग कर रहे हैं और उन दोनों को फाइट करता हुआ एक और रेसलर देख रहा है रिंग के बाहर से, सी, ठीक है। अब वो जो सी वाला जो रेसलर है ना, बहुत मोटा तगड़ा सा है वो रेसलर, ठीक है। रेसलर मतलब पहलवान, ओके। वो बहुत मोटा तगड़ा सा है। अब क्या होगा, वो दोनों मरियल वाले रिंग में लड़ रहे हैं, बहुत देर हो गई है, कुछ फाइटिंग का रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जिसमें से ए और बी में ए वाला थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है, वो भारी पड़ रहा है बी वाले पर। लेकिन अब बाहर खड़े खड़े क्या होगा, सी वाले को गुस्सा आएगा और वो दौड़ लगा के उस रेसलिंग की जो रिंग है उसके अंदर जंप करेगा। सी वाला जो बहुत मरियल सा था उसको उठाएगा, रिंग के बाहर फेंकेगा और खुद से फाइट करने लग जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, मोटे वाले रेसलर ने, तगड़े वाले रेसलर ने उस दुबले पतले से रेसलर को क्या किया, रिंग से बाहर कर दिया फाइट करके। सेम ऐसा ही होता है बेटा हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर। कौन से केमिकल रिएक्शन के अंदर? वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in displacement reaction. यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा हमारे रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट्स रहते हैं ना, उनके अंदर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। किसी को भी अपने प्लेस से हटाना होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कौन किसको हटाएगा? रिएक्टेंट्स के अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने प्लेस से हटा देगा। और ये दोनों में होगा, मेटल्स में भी होगा और नॉन मेटल्स में भी होगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है ये हमको पता है, हम इसके पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, आफ्टर रिएक्शन वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट कंबाइन, एक कंपाउंड है, ठीक है। एक रिएक्टेंट एक एलिमेंट है और एक रिएक्टेंट एक कंपाउंड है। तो वो कंपाउंड वाले रिएक्टेंट में एक हाईली रिएक्टिव होगा, जो दूसरे वाले लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा अपने प्लेस से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये इसका एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है। क्या है? ए है प्लस सी डी है, आपको दिख रहा है ए एंड सी डी। अब क्या होगा यहाँ पर ए एंड सी डी में, ए एंड सी डी के अंदर यहाँ पर ये देखो, ये सी डी जो है ना हमारे पास, ये सी डी एक कंपाउंड है। अब क्या होगा इस कंपाउंड में, ये जो ए है ना, ए हाईली रिएक्टिव है देन सी। तो ये ए क्या करेगा, इस सी को इस रिएक्शन से अलग कर देगा बाहर और ए के साथ एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए के साथ जो नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ये हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। आगे इसको देखते हैं हम। अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, प्लेस कर रहा है। अगर इसको हम किसी केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये आयन है, Fe इसका सिंबल है, एंड CuSO4 इज़ अ फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। बोथ आर रिएक्टेंट, आयन इज़ अ रिएक्टेंट इन सॉलिड फॉर्म, CuSO4 इन एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब सॉल्यूशन विथ वाटर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। So when iron nail is kept dipped in the solution of copper sulfate for some time, iron displaces copper from copper sulfate and forms
फेरस सल्फेट। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आयन है ना Fe, ये आपको दिख रहा है Fe, ये Fe क्या है, आयन है। ये हाईली रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो ये आयन क्या करेगा, कॉपर के प्लेस पे आएगा और क्या करेगा, कॉपर को, इस कॉपर को इस पूरे रिएक्शन से बाहर तक कर देगा, ठीक है, एक अलग प्रोडक्ट बनाएगा। और अब कौन सा नया प्रोडक्ट बनेगा, Cu की जगह अब कौन आ चुका है, Fe। तो अब नया प्रोडक्ट हमारा बनेगा FeSO4, फेरस सल्फेट। इसका एक वीडियो भी है जो मैं इसके साथ में अटैच कर रही हूँ, आप उसको अच्छे से देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। अब इस रिएक्शन में क्या देखा हमने, आयन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैज़ डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट था, उससे उसने क्या किया, आयन ने, आयन हाईली रिएक्टिव था तो उसने उस रिएक्शन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर डिस्प्लेस हो गया और उसकी जगह कौन आ गया, अब आयन आ गया। तो नया क्या बना हमारा कंपाउंड, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म फेरस सल्फेट। ठीक है, आयन सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट बना है वो है फेरस सल्फेट। ठीक है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसका एक वीडियो भी है जो आप देखना। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन। ये इसका एक वीडियो है, इसमें क्या होगा आप देखो ध्यान से। इसमें ए क्या है, हाईली रिएक्टिव है, बी ने जाकर उसके साथ रिएक्शन किया, ए एंड सी आर एलिमेंट्स, बी एंड सी आर कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 आयन नेल्स हैं, कितना शाइन कर रही हैं, बिकॉज ये तीनों नई आयन नेल है। हमने 3 इसलिए लिया है कि 2 को हम एज अ रिएक्शन में यूज़ करेंगे और एक को हम कंपैरिजन के लिए रखेंगे। सेम वैसे हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, दोनों आयन नेल्स को उसके अंदर डाल दिया। अब जब हम आयन नेल इसके अंदर कुछ देर के लिए डाल देंगे तो आफ्टर 20 मिनट्स आपको पता है क्या होगा, आफ्टर 20 मिनट्स देखिए अभी क्या होने वाला है इसमें। हमने एक आयन नेल को कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है बाहर, सेम वैसे एक टेस्ट ट्यूब को भी रखा हुआ है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब देखो 20 मिनट्स के बाद जैसे ही हमने उस आयन नेल को कॉपर सल्फेट से बाहर निकाला तो क्या हुआ, आयन डिस्प्लेस हो गया, किसमें, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट की जगह अब यहाँ फॉर्म हुआ आयन सल्फेट। और आप देखो टेस्ट ट्यूब का कलर भी आपका फेड हो गया है, और जो हमारी आयन नेल थी वो किस कलर की हो गई है, ब्राउन कलर की हो गई है आयन नेल। ठीक है, तो ये ब्राउन हो गई, मतलब कौन सा, कैसा हुआ यहाँ पर रिएक्शन, जो कॉपर था वो इस पूरे रिएक्शन से अलग हो गया है, बिकॉज आयन इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर इन अ रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब आयन क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयन सल्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड कॉपर इस पूरे रिएक्शन से डिस्प्लेस हो जाएगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।